बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। तो इस वक्त सम्मानित करते हुए रविंद्र यादव जी को, डॉक्टर अजय निगम जी को और माननीय डॉक्टर तारिक जी को इस वक्त इंतखाब परवेज जी मल्यार्पण के साथ और शॉल के साथ, बुके के साथ सम्मानित करते हुए, इनका भी अहम योगदान रहा इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में, और बार बार जितनी भी तारीफ की जाए कम। माननीय डॉक्टर इंतखाब परवेज जी का अब मैं सभा में उपस्थित सभी आए हुए मेहमानों का मैं ताहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और हमारे गार्जियन समान माननीय विधायक, हमारे सदर के विधायक जो हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा कि ये बहुत ही कीमती समय हमारे बीच आकर के दिए, जिसका मैं जितना भी आभार व्यक्त करूँ वो कम ही होगा। मैं माननीय श्री विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विकास के लिए अपने कर्तव्य से इसका सॉल्यूशन करेंगे। माननीय विधायक जी हमारे मंच पे आए हुए हैं, इनका पुनः मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने कार्यकारी समिति के आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
पनघट का पानी भरे गगरिया कोई दीवानी ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू मत पूछो उस खुशबू में होता है कैसा जादू जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है इस देश में। हेलो सर के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक इंतखाब डॉक्टर इंतखाब परवेज साहब और इस मंच पर आज के यह उद्घाटन कार्यक्रम है। इस मंच पर बैठे हुए पटना से आए हुए सम्मानित चिकित्सक बंधु और बगल के ही वरीय अधिवक्ता जी, सम्मानित सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित बंधुओं, भाइयों, अभिभावकों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान से आए हुए अपने कार्यक्रम को इस रंगमंच से दिया, सब लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। बंधुओं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर हॉस्पिटल लक्ष्मीपुर चौधरी मोहल्ले में आज खोलने का काम हुआ है और मैं समझता हूँ यह सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर परवेज साहब ने मेहनत किया, परिश्रम किया साथियों के सहयोग से इस सीवान जिला अगल बगल के लोगों को एक जो लाइलाज बीमारी है उस बीमारी को इलाज करके ठीक किया जाएगा इस कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा। यह एक बहुत बड़ा फैसला है और पटना के जो पूर्व वक्ता डॉक्टर चिकित्सक हैं, जानकार लोग हैं, उन्होंने ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, वास्तव में डॉक्टर साहब मैं भी समझ रहा था कि बिजली से संबंधित है क्या, फिर लगता था कि होम्योपैथ इसके पेरेंट्स है क्या, लेकिन आज आपने बतलाने का काम किया, जानकारी का काम दिया, सुन करके यह लगा कि नहीं भाई यह तो बिल्कुल स्वतंत्र वैद्य है जो बड़े बड़े जो डिजीज है, बीमारी है, उसके इलाज करते आया है, करता है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलते रहा है। यह जो पद्धति है यह बहुत पुरानी पद्धति है, इसलिए कि पूरे विश्व में जो इसके आविष्कारकर्ता डॉक्टर मैटी साहब के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, रिसर्च किया गया। इस वैद्य से भी कैंसर जो खतरनाक बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है, उस बीमारी से मुक्ति भी दिलाया जा सकता है। तो इन्होंने जो सोच और इन्होंने जो रिसर्च
इन्होंने जो डायरेक्शन जो देने का काम किया, आज बड़ी प्रसन्नता है। 212वां मैत्री जयंती उत्सव कैंसर एंड इलेक्ट्रोपैथिक सीवान में भी खुल गया और लक्ष्मीपुर में खुल गया। तो आप तमाम लोग इससे लाभ लेंगे। और परवेज साहब से मैं चाहूंगा कि हॉस्पिटल आपको आप बहुत मेहनत करके खोलने का काम किया, आपने टीम बनाया है और टीम स्प्रिट के द्वारा आप काम कर रहे हैं। इस पर काफी अन्य तरीके से भी मेहनत की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल में जो लोग आएंगे, भर्ती होंगे, उनके इलाज होंगे, लेकिन इसको और ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने के लिए देहात के भी प्रखंडों में अगर आप कैंप लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग आपके इलाज से फायदा होगा। इस पर भी आप ध्यान देने का काम करेंगे। और होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एलोपैथिक है, सब जो भिन्न भिन्न रोगों के इलाज होते तो लोग कहते हैं कि ये गोली एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक खाने से किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब होता है, बॉडी के अन्य इंटरनल जो ऑर्गन है उस पर इफेक्ट होता है। लेकिन आपने जो सूचना दिया कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से जो दवाएं दी जाती है उसका असर अन्य अंगों पर नहीं होता है, यह एक बहुत अच्छा बात है। सभी लोग चिंतित रहते हैं, क्या कीजिएगा, बीमारी है, इमीडिएट लोग रिलीफ चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दवा खिलाते लोग खाता है, लेकिन यह लोग कहता है कि इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए यह जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम पद्धति से इलाज कराने में किसी तरह के अन्य असर शरीर पर नहीं है, तो यह एक बहुत ही कारगर यह एक इलाज और यह एक पद्धति है। इस पद्धति से काफी लाभ मिलेगा और सीवान जिला के जो बीमार लोग हैं, जो यहाँ पर अस्वस्थ लोग हैं, इस पद्धति में इलाज करा करके स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो बड़ी खुशी होगी। आपने जो यह हॉस्पिटल खोला है, इस हॉस्पिटल के काफी तरक्की और बेहतरी के लिए मैं कामना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम कोई नए नहीं हैं, जमाने को बहुत करीब से मैंने देखने का काम किया है। स्वयं जिम्मेवारी जो सरकार चलाने में भी मुझे रही, उस जिम्मेवारी को बखूबी मैंने ईमानदारी से निर्वहन करने का काम किया है और आज भी मैं उसी रूप में जनता ने मुझे अपने सेवक चुनने का काम किया है। मैं नेता नहीं हूँ, एक तमाम लोगों का मैं सेवक हूँ और सेवक का जो धर्म होता है, कर्म होता है, उस काम को मैं करने का काम करूंगा, करते रहूंगा। तो नहीं है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए जो है यह एक चिकित्सक पद्धति है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, लोगों का मैं राम परवेश जी ने कह दिया कि मेरे ही घर से होकर आइए, तो इन्हीं के घर से होकर चले। के दुर्गति देखे, काश 15 वर्ष विधानसभा से बाहर नहीं होते जनता के बीच से, तो यह स्थिति आज देखने को नहीं है। आप
आपने मुझे दिखलाया है, देख लिया हूँ, इस रास्ते से बुलाए हूँ, मैं इस पर भी पहल करूंगा, गंभीरता से ले रहा हूँ। और एक खुशखबरी आपको दे रहा हूँ, विधानसभा के लोक लेखा समिति में मैं कन्वेनर, उसकी मीटिंग थी, हम पटना गए थे, तो हम पटना गए थे और एक रोज आए थे यहाँ एक दुकान के फीता काटने के लिए, पिच रोड पर है। जो पहला हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उर्दू में हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी शान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे दूसरी और कबीर, जायती जैसी फिर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमान और रफ़सान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो पुरखों की जागी कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। यहाँ की मंदिर में भजन, यहाँ की मस्जिद की आज़ान, जहाँ हर धर्म का हो सम्मान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र ज़मीन, यहाँ की मिट्टी हुस्न नसीब, जहाँ महाराज माइनुद्दीन, जहाँ महाराज माइनुद्दीन गरीब नवाज हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यारा कवि, खिसकता चाँद सुलगता रवि, यदि मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अनस को जलसान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। कि माननीय विधायक महोदय जी अपने हाथों से उसको पुरस्कृत कर दें। ताली होनी चाहिए, इस बच्चे की हिम्मत को दाद देनी होगी। मैं मर जाऊं तो कादिब मेरी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो कादिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे कफन के कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। अब मैं हम सभी जानते हैं कि हमारे महानुभावों का एक एक सेकंड कीमती होता है। हम हमारे बीच से अंतर जाने के प्रयास में ताली होनी चाहिए सर के लिए कि ये आपके बीच और हमारे बीच उपस्थित रहे और हमें आशीर्वाद स्वरूप कई सौगातों को हमारे बीच देकर गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कार्यक्रम बाकी जाने जा चल ये समा
इसको ट्रॉफी के साथ पुरस्कृत करते हुए एक बार पुनः जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अब इसके बाद कार्यक्रम के सर सम्मान का ताज धरते हैं, अपने महागुरु खान साहब को करके सजदा खुशियों से भरी इस महफिल को आगाज करते हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करे सजदा, क्योंकि हम मैट्रिक साहब का जयंती मना रहे हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करे सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। नाज इंतखाब आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कैंसर रिसर्च अस्पताल लक्ष्मीपुर चौधरी मोहल्ला सिवान के द्वारा विश्व इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दिवस 212वीं मैट्रिक जयंती उत्सव के आयोजक माननीय डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब खान जी को नमन करते हुए इस आयोजन में उपस्थित सभी चिकित्सक बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूं और दूर दूर से आए हुए मेहमानों को भी सादर नमन करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मैट्रिक साहब की 212वीं जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। बात चली है जैसे कि हमारे बीच पटना से आए हुए डॉक्टर अमरकांत जी ने प्लांट बेस्ड से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कही। हम चाह रहे थे आप लोगों के बीच 2 मिनट समय लेकर विधायक जी महोदय जो के छोटी सी जानकारी इन्होंने दिया कि हमारे साइंस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है दोष रहित सिर्फ पौधों पे आधारित है चिकित्सा प्रति, उन्होंने इतनी बड़ी वादा करके हमसे गए। मैं चाह रहा था कि कहीं मुझे आधे घंटे का समय देते थे तो मैं एक नहीं अनेकों प्रमाण प्रस्तुत कर देता, ताकि आज ही वो कहते कि पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है जो सबसे ऊपर है। ऐसे भी अमरकांत जी ने बताए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम इलेक्ट्रो क्यों पड़ा, अच्छी तरह से समझ चुके थे। हम लोग भी समझना चाहिए कि पैथी का नाम इलेक्ट्रो क्यों पड़ा। विशेष समय नहीं है, नहीं तो सोच बहुत थी हमारी, बहुत कुछ देने की भी थी, लेकिन आगे की उम्मीद है मुझे कि प्रयोग जी से बताए हुए हैं कि 30 मई को 2021 में प्रोग्राम देंगे जिनमें बहुत दूर दूर से डॉक्टर बंधु आएंगे। मैं चाहूंगा कि उसमें आप लोग जरूर आए, क्योंकि मेरे पास गुरु डॉक्टर वकील खान जी जो दिए हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस का मेडिसिन जो चला रहे हैं, किसी बीमारी के लिए सपोज उदाहरण आती है तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर कौन से मेडिसिन दें जो सटीक बैठेगा। यहाँ पर हमारी मात्र आर्टिस्ट मेडिसिन में से ही चुनने में असुविधा होने लगती है। मैं उस चीज को आज साबित कर देता, समय की कमी है कि सपोज एक फीवर आ गया तो हर डॉक्टर के हम लोग के दिमाग में आता है F1 या F2, फिर कहा जाए F1 ही क्यों, F2 क्यों नहीं, दोबारा कह दिया जाए F2 ही क्यों, F1 क्यों नहीं, इसका जवाब जल्द नहीं मिल पाता है। इसको जो हमारे बड़े चिकित्सक जो होंगे, जो प्रैक्टिशनर होंगे, कभी सेवा का मुझे मौका दें, इसको जानकारी के प्राप्त करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि F1 ही दूंगा तो F1 ही दूंगा, F2 दूंगा तो F2 ही दूंगा, क्योंकि हमारे एक F1 में 9 प्लांट्स मिले हुए हैं। मैट्रिक साहब ने जो भी हमको मेडिसिन दिए हुए हैं वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम लोग को विश्वास कम होती है ये बोलकर कि F1 के संपूर्ण गुण को हम लोग पढ़ते हैं। F1 के संपूर्ण गुण जब पढ़ेंगे तो ही स्थिति होगी, लेकिन F1 में जो प्लांट्स 9 मिलाए गए हैं, अगर प्रत्येक प्लांट्स की प्रॉपर्टीज को समझ लें तो आप समझे कि F1 एक कंप्लीट मेडिसिन है और F1 सब काम ले लेंगे। तो मैं ये चाहूंगा
अभी तो समय कम है, लेकिन अगले कभी प्रोग्राम में आए हम तो हमसे आप लोग रिक्वेस्ट करके ले लेंगे तो मैं एक एक चीज को साबित कर दूंगा, ठीक है। और एक दो नुस्खा भी लिखा देंगे आप लोगों को, जो प्रैक्टिशनर है उस सिस्टम सिद्धांत पे प्लांट बेस को हम लोग जो गुरु दिए हैं आशीर्वाद, कैसे सटीक मेडिसिन 2-4 मेडिसिन से ही किसी रोग को ठीक करते हैं जो कठिन से कठिन होता है। कहीं हम लोग सिस्टम नहीं मिलाएंगे कि S1 के साथ S1 C1 भरवन सबको डाल दो और सबको दे दो, ऐसा कभी नहीं। प्रत्येक मेडिसिन अपने आप में कंप्लीट है और एक एक मेडिसिन का वर्क बता देंगे हम। तो समय मिलता है यदि तो एक मात्र रोग के विषय में बता देंगे जो कॉमन आज के डेट में हो रहा है। ऐसे भी कहेंगे, अभी गुरु जी यही हमेशा बताते हैं कि प्लांट्स जो मिलाए गए हैं लेकिन हम कोई नाम के लिए नहीं मिलाए गए हैं। जब तक उसकी जानकारी हम गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हम अच्छे चिकित्सक के रूप में नहीं बढ़ सकते हैं। और यही सिस्टम है कि जब भी हम प्लांट्स के विषय में स्टडी करते हैं या किसी को के लिए चर्चा करते हैं, उनका कहना होता है अरे भैया नक्स का नाम ले रहे हैं, ये तो होम्योपैथ है। चिंकुना कली साया का नाम ले रहे हैं, ये तो होम्योपैथ है। लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि होम्योपैथ कैसे है। जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में मेडिसिन में प्रॉपर्टी प्लांट्स मिलाए गए हैं तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहेंगे। एक मेडिसिन को बनाने के लिए अनेकों प्लांट्स को मिलाए गए हैं, तो कैसे होम्योपैथ कर सकते हैं, होम्योपैथ कैसे कभी साबित नहीं कर सकते हैं। इस सोच के लिए गुरु जी का कहना है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। और इस इंस्टीट्यूट के जो भी नए चिकित्सक बंधु हमारे हैं जो स्टूडेंट के रूप में भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी उन लोगों से भी ये चाहूंगा कि आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रयोग जी तो नहीं जानते थे, लेकिन 2-3 दिनों से बातें हो रही है इनके विषय में, अपने इंस्टीट्यूट के विषय में बताए हैं हमको। बहुत बखूबी तरह से ये इस चीज को चला रहे हैं। तो मैं उनके इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग धैर्य विश्वास के साथ काम करें। सफलता तो निश्चित मिलनी ही है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, यहाँ पर कहीं से कहीं असुविधा नहीं होने वाला है। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से हमारे गुरु ज्ञान दिए हैं उस तरह से वो ज्ञान को आप लोग तक पहुंचाएं और आप लोग नए भविष्य को लेकर के सिर्फ साइंस के नाम को बदनाम नहीं करना है, उस साइंस का हकीकत को जान करके आज पब्लिक को संदेश देना है। क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी उभर कर आती है, अरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो होम्योपैथी है, यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवा अच्छी काम नहीं करती है, बहुत सी समस्या आती है। ये हमें कमी है, इस कमी को दूर करना है। और मैं वादा करता हूँ समय आने के बाद प्रयोग जी के इस इंस्टीट्यूट में मैं एक क्लास दूंगा और उस क्लास में बता देंगे कि आपको स्टडी कैसे करनी है। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहूंगा, अपनी एक जमी एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कम मिलती है सफलता मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। छू ले आसमान को जमी की तलाश न कर, छू ले आसमान को जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद के मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। और मैं देख दूंगा आप लोगों को। और अभी मैं वादा किया समय याद देती है तो एक नुस्खा मैं दे दो जो कमन है, कमन केस मिल है, जो हमारा प्रैक्टिशनर बंद हो मोबाइल में रिकॉर्ड करें मेरे बातों को और प्रैक्टिस में जाकर देखें कि ये रिजल्ट देती है कि नहीं। आदेश है आज के डेट में आप देख रहे हैं अधिकांश केस जो बच्चे बच्चियां हैं या बुजुर्ग में भी देखा जाता है, लेकिन अधिकांश तौर पे सोल जो है, पैर का सोल जो है फट जा रहा है, क्रेक हो जा रहा है। क्योंकि हम चिकित्सक हैं,
पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि कोई भी लोग पेशेंट मेरे पास लेकर आते हैं तो समझना है कि बीमारी किस अंग की है, तो बीमारी किस तरह का अपना लक्षण दे रही है या उसमें क्या असुविधाएं हैं को हम किस मेडिसिन के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, तब जाकर के हम उसका सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और कभी ये मेडिसिन के लिए आप लोग नोट कर लें, मात्र 4 मेडिसिन का चर्चा करते, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेशन कमी हुआ है तभी स्किन क्रैक कर रहा है, सेक्रेशन की कमी हुई है तभी स्किन क्रैक कर रहा है। तो सेक्रेटरी में मेरा H2 है, इस समय में 10 D3 से देंगे, दूसरा में से C4 देंगे नेगेटिव, करा कर देगा इसलिए C4 को हम नेगेटिव में देंगे। क्लियर। दूसरा मेडिसिन लिम्फोन, लिम्फोन भी मेडिसिन हमारी है, सेक्रेटरी मेडिसिन है। इस्नेसिया एक्स्टिफोलिया को लेकर के उसको प्लांट्स का स्टडी आप लोग करेंगे, प्रत्येक प्लांट का अपना एक स्पेशल गुण है और गुण को जोड़ करके हम देखते हैं उस मेडिसिन को, प्रॉपर्टीज को। कभी पूछ दिया जाए कि आखिर ये मेडिसिन इस प्रॉपर्टी को प्रोसेस करती है तो क्यों करती है, इसका जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने प्लांट्स को सिर्फ नाम बांटा है, प्लांट्स के नाम को गिनती किया है कि लिम्फोन में 9 प्लांट्स है। लिम्फोन प्रॉपर्टीज इस्नेसिया एक्स्टिफोलिया का है, सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज है, तो हम लिम्फोन को माइल्ड नेगेटिव में देंगे। और सीटेन यानी कि लीवर की मेडिसिन है, लीवर रेमेडी मेडिसिन है, तो लीवर को हर संभव प्रयास करेंगे टोनअप करने का, और सीटेन मेरी हमेशा टोनअप करती रहेगी लीवर को। तो मेरा केस आप देख पाएंगे, मेरे पास उदाहरण है, काफी उदाहरण है, प्रवृत्ति के पास हम भेज भी चुके हैं, वो जो भेजे हैं रिजल्ट मात्र 2 सप्ताह की है, स्टूडेंट के पास हमने भेजा है। चमत्कार हो जाएगा, समय जान कम दे रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों से हमको विशेष चिंता है नए भविष्य के लिए। जो नए भविष्य से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनकी चिंता मैं जरा करता हूं और चाहूंगा नई पीढ़ी में कुछ दें, इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं उनके लिए। कुछ कर दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है, कुछ कर दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत है। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना में कोशिश करने लिए इंसान बहुत है। थैंक यू वेरी मच। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। जान भी तू मेरे निभानी नहीं कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नहीं कोई, मेरे सामने तारदा है और दुनिया अकेला के शर्म न पड़ता। फूल तेरी कदे उस फूल के, यार मेरा तितलियां मेरा, यार मेरा तितलियां मेरा। साथ समंदर पार गए मैं, सब कुछ तुझ पे हार गई मैं, खुद ही खुद की नहीं रही मैं। ओ सजना पर तू मुझ पे नजर करे ना, थोड़ी सी भी फिक्र करे ना, मन्नत कर करके थक गई मैं। ओ सजना लाखों का दिल तेरा, ये तेरा खंडर सा ठुमका, अब नखरा ना कर तू, बिजली बन के बे तू फ्लोर पे आ गिर। मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी।
फोटो लो देना पड़ेगा। एक जोरदार ताली हो जाए। धर्मनाथ माझी धर्मनाथ माझी जी को सम्मानित किया जा रहा है इस वक्त। इस सीमू डांस एकेडमी सिवान की पूरी टीम को सम्मानित करते हुए माननीय डॉक्टर इंतखाब परवेज जी, माननीय डॉक्टर अमरकांत कुमार जी, माननीय रंजीत कुमार सिंह जी, तमाम गण्यमान्य इस वक्त ट्रॉफी और सम्मान पत्र के माध्यम से सम्मानित करते हुए वंदना एक बार पुनः इन तमाम बच्चों के लिए, उनके गाइडर के लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय डॉक्टर सगीर आलम जो गोपालगंज से चलकर आए हैं। माननीय सगीर आलम जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। जो भी हमारे डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होते रहनी चाहिए जब भी पुरस्कृत किया जाए। पप्पू पूजा कुमारी सिवान, पूजा कुमारी सिवान, आप आइए और पुरस्कार जो सम्मान पत्र है उस सम्मान पत्र को लेकर जाएं, आपको सम्मानित। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मोहम्मद नासिर आलम। डॉक्टर मोहम्मद नासिर आलम जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। पूजा कुमारी को इस वक्त सम्मानित करते हुए इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय रिजवान अंसारी जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आए और सम्मान पत्र के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा शबनम यास्मीन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और सम्मान पत्र से सम्मानित हो हमारे इस रंगमंच के माध्यम से। शबनम यास्मीन जिसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और
इस सम्मान के साथ सम्मानित होकर निश्चित रूप से गौरव का अनुभूति उनको होगा। अकील अहमद जी, माननीय अकील अहमद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो रंगमंच पर आए और सम्मान पत्र से सम्मानित। जोरदार ताली होनी चाहिए। इसके बाद इस्तियाक अंसारी, माननीय इस्तियाक अंसारी से मैं निवेदन करूंगा कि आप रंगमंच पर आइए, आपको सम्मानित किया जाएगा। है ना सर? इस्तियाक अंसारी जी। इसके बाद मैं माननीय शाहिद अब्दुल्ला को आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय शाहिद अब्दुल्ला, आप रंगमंच पर आए और पूरा जो सम्मान पत्र है उसको लेकर जाए। माननीय डॉक्टर विनोद राम जी, माननीय डॉक्टर विनोद राम जी, जो मोतिहारी से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से माननीय इम्तियाज परवेज जी का जो योगदान रहा है सिवान की इस धरती में, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने जो सिवान की धरती पर काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय के पात्र। इसके बाद मैं माननीय हाजी अनवर हुसैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच की शोभा को बढ़ाते हुए माननीय डॉक्टर अमरकांत कुमार जी, उनके साथ माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, माननीय इम्तियाज। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नूरैन आलम जी को, जो सारण की धरती से चलकर आए हैं। माननीय डॉक्टर नूरैन आलम जी और मैं डॉक्टर माननीय हाजी अनवर हुसैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी आगंतुक और अतिथियों से निवेदन है कि भोजन करके ही जाएंगे। भोजन का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। मैं आमंत्रित करूंगा माननीय डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी को। माननीय नजमा बानो, मैं नजमा बानो जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मान पत्र के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करने का आप इसी तरह से अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे, इस उम्मीद के साथ कि अब जनमानस का मानवता का आधार मानकर सेवा कर। माननीय हाजी अनवर हुसैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। कुमार सिंह जी को, जाहिर अब्बास को, सरवर खान को, माननीय रहबर आलम जी को, वली रजा जी को, सुशील कुमार यादव जी को, शगीर आलम जी को, पल्लवी को, एमडी जुगनू अंसारी को, एमडी साबिर अली जी को, शाहिद हुसैन जी को, कुंदन प्रसाद जी को, ताली बजती रहनी चाहिए, एमडी नदीम जी को, संगीता देवी जी को, सोनी दुबे जी को, मंजूर अंसारी जी को, फाहिम रजा जी को, सुप्रिया कुमारी सिंह जी को, आसिफ अंसारी जी को, निखिल कुमार प्रसाद जी को, अतुल कुमार जी को, एमडी फैजान खान जी को, आयुष कुमार शर्मा जी को।
बोलते जाए आप, मंच पे आ चुके हैं। मंजूर अंसारी जी, यहाँ पे है। एमडी जुगनू अंसारी जी, जुगनू अंसारी जी, एमडी शाहिद हुसैन, कुंदन प्रसाद जी, एमडी नदीम जी, संगीता देवी जी, सोनी दुबे, सोनी दुबे जी, सुशील कुमार यादव जी, वली रजा जी, रहबल आलम जी, सरवर खान जी, जाहिद अवास जी, अभय कुमार सिंह जी, मंजूर अंसारी जी, फाहिम रजा जी, फाहिम रजा जी, सुप्रिया कुमारी सिंह जी, आसिफ अंसारी जी, सुप्रिया कुमारी सिंह जी, आसिफ अंसारी जी, निखिल कुमार प्रसाद जी, अतुल कुमार जी, फैयाज खान जी, फैयाज खान जी, आयुष कुमार शर्मा जी, पीनिता कुमारी जी, वंदना कुमारी जी, वंदना कुमारी जी, मंच पर प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद एक ग्रुप फोटो सेशन चलेगा। आप निश्चित रूप से तमाम हमारे जो सम्मान पत्र से सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा उन तमाम लोगों से कि आप फोटो सेशन में निश्चित रूप से भाग लेंगे और इस इंस्टीट्यूट के लिए एक और गरिमा का स्थान देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा तमाम लोगों से कि आप निश्चित रूप से रुकेंगे। सीमू डांस एकेडमी,
चल चल नाच अब चल थर थर हाँ कांपे हाँ डर डर भी से डर अब ना और बदला रे दिल का भूख ना डर समझ बहुत सभी लोगों से निवेदन है कि ग्रुप फोटो सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।